हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक देख भी ली। साउथ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ देखा, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट सांबा देखा। देन डिस्ट्रिक्ट सांबा के बाद हमने जम्मू देखा। देन जम्मू के बाद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। देन उधमपुर के बाद डिस्ट्रिक्ट हमने रियासी भी देख लिया। नाउ आज जो हमारी अगली मतलब जो आज की जो हमारा लेक्चर है वो होगा डिस्ट्रिक्ट राजौरी। वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट राजौरी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है। और राजौरी के बाद में अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे। और इसके बाद में ये आ जाएगा हमारा रामबन, डोडा और किश्तवाड़। विद दिस जम्मू डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। देन हम जंप करेंगे कश्मीर डिवीजन पे और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट देखो, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। कोई आर्ट एंड कल्चर है वो कवर हो जाएगा, हिस्ट्री क्या है वो कवर हो जाएगी, उसकी जोग्राफी क्या है वो कवर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। चले, ये डिस्ट्रिक्ट हम देख चुके थे। नाउ आज हमने पढ़ना है क्या? आज हमने पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी, देखो डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर आप बात करें ना, राजौरी का एक बहुत तगड़ा पास्ट रहा है, बहुत तगड़ी हिस्ट्री रही है, ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखेंगे इनके बारे में ज़्यादा हमें नहीं मिलता, जैसे कि सांबा में न्यूली डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई है, ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट से बहुत पुराना इतिहास होगा, जैसे कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनके इतिहास जो है वो बहुत पुराना होगा और हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस भी होंगे, ठीक है। चलो जी, तो बात करेंगे अगर आप राजौरी की, तो राजौरी जो है, ठीक है, ये हिस्ट्री में कई सारे नामों से जानते आए हैं इसको, जैसे कि राजवारी, ठीक है जी, राजवारी, ठीक है, राजौर, ये सारे नाम रहे हैं। देखते हैं। राजौरी एरिया रिमेन द रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स। हमारी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इवन की महाभारत अगर आप उठाएंगे किताबें, इसमें आपको कई ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो एविडेंस शो करते हैं कि किसकी बात चल रही है, राजौरी की बात चल रही है। जैसे कि आप देखेंगे इन महाभारत देयर वॉज ए किंगडम नोन एज पंचाल देश। पंचाल देश, ठीक है जी, एक रीजन है, बोल रहा जी, उसका नाम क्या था, पंचाल देश है। और इस स्टेट का जो बादशाह था, जो किंग था, जो राजा था, उसका नाम है पंचाल नरेश। नरेश का मतलब भी किंग होता है, ठीक है। तो पंचाल देश का राजा पंचाल नरेश। और बोल रहा जी इसी की बेटी है द्रौपदी। देखो महाभारत अगर आप देखेंगे तो उसमें एक करेक्टर है द्रौपदी, ठीक है। तो वो है जिसकी शादी पांडवास के साथ हुई थी और इसी पे आप देखेंगे कि बैटल भी हो गई थी बहुत बड़ी। और जो हिस्टोरियंस हैं ये मानते हैं, उनका ये मानना है, आइडेंटिफाई करते हैं, जो पंचाल देश है ना, पंचाल देश, वो आज का मॉडर्न डे राजौरी ही था। पंचाल देश आज का मॉडर्न डे राजौरी ही था, ठीक है जी। इज द रीजन इन द पंचाल रेंज ऑफ माउंटेन, पीर पंजाल, ठीक है, पंचाल रेंज वो। राजौरी वॉज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ पंचाल नरेश, उसी का एक पार्ट था या वही था, ठीक है। राजौरी हिस्ट्री में आपको ऑल्सो डिफरेंट नेम से जाना जाएगा, जैसे कि राजपुरी। राजपुरी मीन्स लैंड ऑफ किंग्स, जहां पे राजा लोग रूल करते हैं, राजपुरी, याद रखना। और ये फाइंड इट्स मेंशन इन द ट्रेवलॉग्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर युएनसांग। युएनसांग अगर आप देखेंगे, कश्मीर हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दुर्लभ वर्धन नामक एक किंग था जिसने कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडेशन की। उसके टाइम पे ये बंदा कश्मीर में आया था और वो जिक्र करता है राजौरी का। और क्या नाम मेंशन करता है, राजपुरी मेंशन करता है। मे बी उसने अपनी चाइनीज में कुछ और मेंशन किया होगा, बट अगर आप उसकी ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब था राजपुरी। एंड डिस्क्राइब्ड इट एज ए पार्ट ऑफ कश्मीरी डोमिनियन, यानी कि कश्मीर एम्पायर का एक पार्ट था राजौरी, उनको बताया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जिक्र राजौरी का आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री में, ठीक है। और ये हिस्ट्री का पार्ट रहा है। इवन कि अगर आप बुद्धिस्ट पीरियड में देखेंगे, जब बुद्धिज्म जैनिज्म का उदय हो रहा था, इट वाज द पार्ट ऑफ गंदार टेरिटरी, अफगानिस्तान, गंदार, ताशकंद, एंड लेटर इंक्लूडेड इन द डोमेन कॉल्ड दरबिसंगा, ठीक है, बोल रहा है। और ये बुद्धिस्ट पीरियड में दरबिसंगा जो है, इस नामक एक एरिया का ये टेरिटरी होता था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी, जो कि पुंछ से कश्मीर की तरफ फैली थी। दोज डेज लाहौर कोट इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड राजौरी वर टू इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेट्स ऑफ दिस एरिया। ये कब की बात चल रही है, ये जब बुद्धिस्ट एरिया की बात चल रही है, जब बुद्धिज्म जैनिज्म का उदय हो रहा था आपका 6th सेंचुरी BC के टाइम के आसपास की ये बात आपकी
चलती है ना। दो चार हिस्टोरियंस कुछ और भी मेंशन करते हैं रजौरी के बारे में, बोलते हैं जैसे कि रजौरी, भीमबर, साथ में अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और नौशेरा वर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ अबिसार विच वाज वन ऑफ द हिल स्टेट ऑफ पंजाब किंगडम। देखो अबिसार एक किंगडम हुआ है अबिसार एक किंगडम। ये भी माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ अबिसार किंगडम। ठीक है, चलो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, चलो जी, बोल रहा है ये जो था 4th सेंचुरी बीसी में जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी होता है तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का एक पार्ट रहा था अबिसार और उसकी कैपिटल रजौरी, ऐसा मानना हिस्टोरियंस का है। देखें यहाँ पे एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन रजौरी वॉज हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ठीक है जी, और अगर आप देखेंगे रजौरी के साथ में ही पुंछ इलाका जो है आपका, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, तो पहले तो पुंछ और रजौरी एक ही था, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक टाउन है बफलियाज, बफलियाज पुंछ में आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, बसुलोफेगस उसके घोड़े का नाम था, जिसमें उसमें घोड़ा जो वहाँ पे डेथ हो जाती है बिसुलोफेगस की, उसी के नाम पे बफलियाज पुंछ में बनता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि रजौरी और पुंछ का जो रीजन है ये आज का नहीं, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। चलो जी, मॉडर्न पीरियड में भी बोल रहा है जी एक ग्रेट ट्रेड सेंटर था, अगेन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी ज़्यादा। मुगल रोल में मुगल जब टाइम रहा, आपको पता है रजौरी ना बहुत खास चीज़ रही है, बिकॉज ये इनके रूट का एक पार्ट था, रूट था। देखो मुगल जो रूलर से, तो आप कह सकते हैं लाहौर या फिर दिल्ली इनकी क्या है, सल्तनत है। ठीक है, यहाँ से होके जाते थे कश्मीर में, यहाँ से होके जाते थे कश्मीर में, और कश्मीर के बीच में आप देखेंगे आपको ये इलाका देखने को मिलता है पुंछ और रजौरी का, पुंछ और रजौरी का। मुगल पीरियड से जुड़े हुए अभी भी कई एविडेंसेस आपको रजौरी में देखने को मिलेंगे जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो भी रहा। नाउ आप देखेंगे एक हिस्टोरियन हुआ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी विजिटेड रजौरी विद सुल्तान मसूद सन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, 1036 में, और वो एक बुक लिखता है अपनी इंडिया, ठीक है, तारीख हिंद, और उसमें वो रजौरी को क्या मेंशन करता है, राजवारी, राजवारी। ठीक है, याद रखना, पहला पंचाल देश हो गया, नाउ राजपुरी। ठीक है जी, यूएन सैंग ने क्या बोला, राजपुरी, नाउ यहाँ पे बोल रहा है राजवारी। अलबरूनी क्या बोल रहा है, राजवारी। अगला है श्रीवास। श्रीवास अगर आप हिस्ट्री, अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री देखी है तो राजतरंगिणी को लिखने वाले 3-4 डिफरेंट ऑथर्स थे। पहला तो कलहन थे, दूसरा आप देखेंगे श्रीवास था, तीसरा जॉन राज था। इन्होंने कंपाइल करके राजतरंगिणी को लिखा था। श्रीवास जो है ये राइटर ऑफ राजतरंगिणी क्या बोलता है, रिटन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा समझ आएगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, और बोल रहा है ऑल्सो नेम दिस एरिया एज राजवारी। ये भी क्या बोलता है, राजवारी। देखो ये नाम पे अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं रजौरी के नाम पे। ठीक है, इट अपेयर्स राजवारी एंड चेंज इट्स शेप फ्रॉम राजपुरी। ठीक है, एक और हिस्टोरियन है प्रजा भट्ट। ठीक है, वो उन्होंने भी क्या है राजतरंगिणी में कुछ कंट्रीब्यूशन दी है, वो भी इसको राजवारी लिखते हैं। ठीक है जी, राजवारी लिखते हैं। चलो जी, मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान, ठीक है जी, राइटर ऑफ तारिक रगजन ई रजौर, इन्होंने जो ये बुक लिखी है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, ये क्या मेंशन करते हैं, राज अवार, राज अवार, और बोल रहा है ये नाम चेंज हो गया टू रजौर। ठीक है, राज अवार जो है, राज अवार से रजौर, और रजौर से बन गया ये रजौरी। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे बट ओल्ड पीपल विलेज पीपल कॉल द प्लेस एज रजौर। तो अभी भी आप देखेंगे कई पुराने सियाने जो लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं, अभी भी रजौरी को रजौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट नाम डिफरेंट हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है। अब हिस्टोरियंस ने मेंशन किया तो मतलब इट वाज देयर, इट वाज एग्जिस्टेड। ठीक है, तो वो था कहीं ना कहीं, तभी तो मेंशन किए। चलो जी, तो ये हमने लिख दिया। नाउ आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी आपको पता है जब भी हम कश्मीर हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी रजौरी के बारे में क्या लिखता है आप ये समझे। ठीक है, राजतरंगिणी ऑफ कलहन, रजौरी इमर्जेस प्रिंसिपैलिटी अबाउट 1003 AD के आसपास ये एक प्रिंसिपैलिटी स्टेट के रूप में इमर्ज होता है। और पहला रूलर एज पर राजतरंगिणी की बात चल रही है वो था पृथ्वीपाल, राजा पृथ्वीपाल। ठीक है जी, राजा पृथ्वीपाल। तो यानी कि वो कौन से रूलर थे, वो थे पाल रूलर्स। कौन से थे, पाल रूलर्स। तो पाल रूलर्स और भी ज्यादा है, आप देखेंगे लिखा है, बोलता जी इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक इसने रूल किया। नाम और देखें, पृथ्वीपाल, जानकीपाल, संग्रामपाल, सोमपाल, बाहुपाल,
ठीक है, अमनापाल एट्सेट्रा, ये आपको एरियाज, इस एरियाज में रूल करते हुए ये रूल जो है आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ और आपके सामने मेंशन आपको मिलता है, बोल रहा है जैसे कि एक राजा था संग्रामपाल। संग्रामपाल जो है उसने अपनी प्रिंसिपैलिटी को बचाया था राजा हर्ष ऑफ कश्मीर। हर्ष, ठीक है, कश्मीर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक रूलर का नाम हर्ष है, कलश है, लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो है इस पे अटैक करता है, इससे ये बचाता है। ठीक है, संग्रामपाल नॉट सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं आपको उसके पढ़ना। ठीक है, चलो जी, देन इसके बाद में अच्छा हो गया। राजसंघ ने क्या बोला जी, पहले रूलर कौन हुए, पाल। राजसंघ ने क्या बोला, पहले रूलर कौन हुए, पाल। पाल के बाद में यहां पे आप देखेंगे अगले जो रूलर आएंगे वो हैं जराल। पहले आए पाल, ठीक है जी, पाल के बाद अगले रूलर्स जो होंगे वो होंगे जराल। जराल, ठीक है नहीं, और ये जराल रूलर जो है ये मुस्लिम रूलर्स हैं, ये मुस्लिम रूलर्स हैं। ठीक है जी, एज पर तारिक रजगन रजौर, ये क्या बोलते हैं, नूर उद्दीन एक बंदे हैं, नूर उद्दीन कौन है, नूर उद्दीन, हु माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू रजौरी, और ये पंजाब से रजौरी में आके माइग्रेशन इनकी हुई, ये आए, और इस टाइम पे यहाँ पे राजा अमनापाल जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है जी, अमनापाल, पाल रूलर अमनापाल, इस अमनापाल को ये हराते हैं, मार देते हैं और अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं रजौरी का। कौन, नूर उद्दीन। तो पहला आप ये भी बोल सकते हैं मुस्लिम किंग कौन हो गया, नूर उद्दीन हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, चलो जी, बिकेम द राजा ऑफ रजौरी, रजौरी क्या बन गया। ठीक है, देन इसी के साथ जराल जो रूल है वो स्टार्ट होता है, मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट होता है। इन दिस वे राजा नूरुद्दीन लेड फाउंडेशन जराल मुस्लिम रूल इन रजौरी इन 1194 टू, आप देखेंगे 1846 तक जरालों का ही रूल रहा। 1846 क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा, मिस्टर गुलाब सिंह के, महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, 1846 तक फिर जराल रूल करते, पहले पॉल रूल करते हैं, पॉल के बाद जराल रूल करते हैं। जराल में सबसे पहला नूरुद्दीन, ठीक है जी, नूरुद्दीन किसको हराता है, अमना पॉल को हरा के नूरुद्दीन बैठता है। चलेंगे देखेंगे। ठीक है, रजौरी प्रिंसिपैलिटी रिमेन्ड गवर्नड बाय जराल राजास। कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखो यहाँ पे आपको दिए हैं इस डायनेस्टी के, एक नूरुद्दीन जो कि फाउंडर है, राजा अनवर खान, सरदार खान, ठीक है, देन उसके बाद राजा शाहदीन, अनायतुल्लाह खान, अजमतुल्लाह खान, इज़्ज़तुल्लाह खान, ठीक है, करमुल्ला खान और राजा अगार उल्ला खान। अगार उल्ला खान इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और ये और एक रहीम उल्ला खान, राजा रहीम उल्ला खान वॉज द लास्ट मुस्लिम रूलर, तभी इधर लास्ट में भी लिखा हुआ है ये। ठीक है जी, हु गवर्न प्रिंसिपैलिटी अप टू 21 अक्टूबर 1846 तक इसने वहां पे रूल किया था। चलो जी, जराल मुस्लिम राजास रीबिल्ट रजौरी सिटी ड्यूरिंग देयर रूल, और इन्होंने जराल रूल के टाइम पे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाएंगी, बहुत ज़्यादा किले हैं, सराय हैं, मॉस्क हैं, ठीक है जी, बादरीज हैं, वर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मुगल्स ऑन मुगल रोड्स, क्योंकि ये रास्ते में आता था मुगल, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे मुगल्स के अंडर में ही अपना रूल चला रहे थे। इस रूट से जो मुगल गुजरते थे तो उनके सहूलियत के लिए बड़े सारे फोर्ट्स, बड़े सारे सराइज रास्ते में बने हुए हैं आज भी, अगर आप देखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, बोल रहा था एरिया ऑफ रजौरी प्रिंसिपैलिटी कंप्राइज उस टाइम पे रजौरी, थाना, बगला, आजिमगढ़, दरहल, बहरूत, चिंगस, नगरोटा, पलियाना एट्सेट्रा। ठीक है, चलो जी, और यहाँ पे राजा अगार उल्ला खान, इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन किया था बिकॉज अगार उल्ला खान फॉट ब्रेवरी फर्स्ट अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह 1850, महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे अटैक किया, उनके अगेंस्ट लड़े हैं। देन राजा गुलाब सिंह 1819, तब राजा थे, महाराजा नहीं बने थे 1819 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो लास्ट कौन था जरालों में, लास्ट कौन है, रहीमुल्ला खान। फाउंडर कौन है, सबसे पहला जराल नूरुद्दीन, लास्ट कौन है, जही आपका रहीमुल्ला खान। ठीक है, चलेंगे। द टाउन ऑल्सो कॉल्ड रामपुर, ठीक है, रजौरी को कुछ टाइम के लिए रामपुर भी बुलाया गया। एज पर द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज द मुगल रूलर ड्यूरिंग मूवमेंट दिल्ली टू कश्मीर एंड बैक यूज टू स्टे एट दिस
प्लेस फॉर सम टाइम यहाँ पे रहते थे। आज भी यहाँ पे एक फोर्ट आपको देखने को मिलता है, चिंगुस फोर्ट। चिंगुस फोर्ट जहांगीर बादशाह के इंटेस्टाइन जो है, अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे उस चिंगुस फोर्ट में हैं। ठीक है, अभी आपको लगेगा पता, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन आपको पता है अमृतसर पैक्ट हो जाता है 1846 में। ठीक है, और महाराजा गुलाब सिंह जो है वो राजा बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गुलाब सिंह के अंडर में आ जाने के बाद, ठीक है, अब इस स्टेट पे कौन, अब राजौरी पे कौन रूल करेगा, किसकी हुकूमत होगी? ऑफ कोर्स डोगरा की हुकूमत होगी। और डोगरा में रूलर कौन है? गुलाब सिंह है। नाउ गुलाब सिंह यहाँ पे डिफरेंट गवर्नर्स के थ्रू रूल करेंगे। खुद तो जम्मू में बैठे होंगे ना, खुद तो जम्मू में बैठे होंगे, आसपास के जो इलाके होंगे, तो राजौरी के इलाका भी किस तरीके से रूल होगा, या थ्रू गवर्नर के यहाँ पे रूल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलो जी देखो, लिखा है आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ राजौरी फ्रॉम राजा फकीरुल्लाह खान इन 1846। ठीक है, फकीर मतलब वही आपका रहीम। चलो जी, गुलाब सिंह चेंज द नेम ऑफ राजौरी टू रामपुर। कुछ टाइम के लिए क्या रहा? रामपुर भी रहा। ही अपॉइंटेड मियाँ हत्थू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियाँ हत्थू। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, मे बी ये VLW का एग्जाम हुआ था, और या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि फोर्ट धनीधर, फोर्ट धनीधर जो है ये किसने बनवाया था राजौरी में? तो उसका आंसर था मियाँ हत्थू। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, अब मिस्टर गुलाब सिंह ने गवर्नर किसको अपॉइंट कर दिया? मियाँ हत्थू को एज गवर्नर अपॉइंट कर दिया राजौरी में। ठीक है, किसके अंडर? गुलाब सिंह के अंडर। चलो जी, मियाँ हत्थू रिमेन्ड इन राजौरी up to 1846. He constructed a beautiful temple between थाना नाला एंड राजौरी सिटी में एक टेम्पल भी बनवाया। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजौरी का जो फोर्ट है, धनीधर फोर्ट। धनीधर फोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। धनीधर विलेज में ये फोर्ट है, इसीलिए धनीधर फोर्ट, ये आप इमेज देख सकते हैं इस धनीधर फोर्ट की। ठीक है जी, चलो जी, बोल रहा आफ्टर मियाँ हत्थू राजौरी वॉज कन्वर्टेड इनटू तहसील एंड एफिलेटेड विद भीमर डिस्ट्रिक्ट। भीमर आज का आपका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया हुआ है, इसी के साथ एफिलेट करके इसको एज तहसील बोला कुछ टाइम के लिए बना दिया गया। 1904 में तहसील जो ये थी इसको क्या कर दिया गया? बीच से काट दिया गया, बाइफरकेट किया गया फ्रॉम भीमर, जिसमें जोड़ा गया था। ठीक है, एंड एफिलेटेड विद रियासी डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये भी याद रखना, राजौरी पार्ट रहा है किसका? रियासी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आज़ादी हुई 1947 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, राजौरी बिकेम पार्ट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूट पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। देन ये अलग डिस्ट्रिक्ट रियासी से निकाल दिया गया, नाउ पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट बना दी गई एक अलग से। ठीक है जी, और 68 में राजौरी जो है पुंछ से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी गई, याद रखेंगे। ठीक है जी, ये तो थी पूरी की पूरी हिस्ट्री। आपको क्या याद करना है अभी तक आप देखें, आपको याद रखना है कि महाभारत में इसका जिक्र आया। ठीक है जी, चाइनीज ट्रैवलर युएन सैंग की मेमोरीज में इसका जिक्र आया। ठीक है जी, अल बरूनी ने इसको राजवारी के नाम से बुलाया। ठीक है जी, युएन सैंग ने इसको राजपुरी के नाम से बुलाया। देन आप देखेंगे राजतरंगिणी के कई राइटर्स का जिक्र रहा, अभिसार किंगडम का ये पार्ट रहा, अलेक्जेंडर का इन्वेजन इस इलाके में हुआ, पुंछ के साथ में तभी अटैच था, बफलियाज इलाका वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। देन इसके बाद में हमने देखा मिडीवल एरियाज में जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको पता है पॉल रूलर्स रूल करते हैं। पॉल, पॉल या पाल बोलते हैं। पाल के बाद जराल मुस्लिम रूलर रूल करते हैं, पहला नूरुद्दीन। ठीक है, देन जराल के बाद में यहाँ पे आ जाता है डोगरा रूल, और डोगरा रूल के अंडर एक गवर्नर बिठाया यहाँ पे मियाँ हत्थू। मियाँ हत्थू, ठीक है जी, मियाँ हत्थू ने यहाँ पे एक फोर्ट बनवाया, वेरी फेमस धनीधर फोर्ट। धनीधर फोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। ठीक है जी, धनीधर फोर्ट इन्होंने बनवाया। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप देखेंगे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत फेमस आपको यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। ये आप पिक्चर देख लें, बाबा गुलाम शाह। आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट आर्ट है राजौरी की, एक उसको बोलते हैं चिकरी वुड क्राफ्ट। यहाँ पे चिक्की आ गया, यहाँ पे ठीक कर लें, चिकरी वुड क्राफ्ट। वुड क्राफ्ट क्या है? वुड कार्विंग है।
लकड़ी की डिफरेंट आइटम्स कार्व करके बनाई जाती हैं। आप देखेंगे डेकोरेशन आइटम है, चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, उसके ऊपर कार्विंग करके, और रिसेंट इसको जीआई टैग के साथ भी नवाजा गया है। रजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, चिकरी वुड क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आर्ट एंड कल्चर। नाउ बात करेंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी अगर आप देखें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी आप कह सकते हैं डिफरेंट तहसील्स में बटी है। वो कितनी तहसील्स है? 13 तहसील्स है। कितनी तहसील्स हैं? 13 तहसील्स है। ये तहसील आप देखें यहाँ पे, ठीक है। रजौरी, मंजाकोट, थाना मंडी, दरहाल, देन कोटरंका, ख्वास, कालाकोट। कालाकोट वेरी फेमस है। कालाकोट में आपको कोल बहुत फेमस मिलता है, कोल, कोल की माइंस भी आपको देखने को मिलेंगी कालाकोट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कालाकोट। देन तरियात, नौशहरा, किला दरहल, सुंदरबनी, बैरीपट्टन, सियोत, ठीक है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ मैप की मदद से भी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें आप, ठीक है, ये आपका इधर से जम्मू है, ठीक है। अगर आप इधर से जम्मू की तरफ से जाएंगे, आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका सुंदरबनी, बैरीपट्टन, सियोट, नौशहरा, किला दरहल, मंजाकोट, थाना मंडी, ठीक है, दैन तरियात, और ये सेंटर में आपका जी रजौरी, और ये कालाकोट, ठीक है। कालाकोट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में ये तो होगी इसकी तहसील, आप इसकी बाउंड्रीज भी देख लें, बाउंड्रीज भी देख लें, ठीक है, बाउंड्रीज देख लें। एक तरफ से ये बाउंड्री बनाएगा जम्मू के साथ, ठीक है, दूसरी रियासी के साथ, तीसरी कुलगाम के साथ, और इस तरफ पुंछ के साथ भी, ठीक है। और इस तरफ नहीं, आगे ऊपर की तरफ पुंछ के साथ। रुको मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आप दोबारा से देखें, देखो ये इसके नॉर्थ में आ गया, ये आ गया जी पुंछ, ये मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में है, ये आ गया जी हमारा जम्मू, ये आ गया जी रियासी, ये आ गया जी कुलगाम, ठीक है। तो कश्मीर डिवीजन के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है, वो है ये कुलगाम, ठीक है, कुलगाम। तो यहाँ से आप कश्मीर में भी पहुँच सकते हो, और यही आपका जो इलाका है यहाँ से होता हुआ, इसी को मुगल रोड भी बोलते हैं। पुंछ रजौरी से होता हुआ ये मुगल रोड रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो कश्मीर में। ये होगी तहसील्स, और इसकी हमने बाउंड्रीज भी देख ली। व्हीकल रजिस्ट्रेशन JK11, JK11 यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन है रजौरी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ रजौरी। अच्छे अच्छे खास इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 1 शादरा शरीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कोई ना भूले, इसको कोई ना भूले। ये एक जियारत है, ये एक ज़ियारत है, जैसे पीर बाबा जैसा होता है आप, ठीक है, वो बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये रजौरी में फेमस शादरा शरीफ एक बाबा की जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से बाबा है? बाबा गुलाम शाह बादशाह, बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये बाबा जो है ये एक सेंट थे, फ़कीर थे, ठीक है। इन्होंने इधर अपना डेरा लगाया था, इधर डेरा लगाया, और इधर ही आप कह सकते हैं कि ये इनकी लास्ट यही एरिया था। और इस एरिया के ऊपर आप कह सकते हैं कि मिस्टर गुलाब सिंह ने एक ज़ियारत बनवाई थी, महाराजा गुलाब सिंह ने। एक लेजेंड ऐसा बोला गया कि गुलाब सिंह जो है रजौरी में घूम रहे हैं, वो क्या एक्सपीडिशन कर रहे हैं, उनकी जंग चल रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने देखा एक फ़कीर बैठे हुए हैं, और ये फ़कीर मुस्कुरा रहे थे देख के। तो इनके पास गए जाके गुलाब सिंह के जनरल से, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? बोल रहे मुस्कुरा इसलिए रहे हो कि तुम्हारा मुंह देख के मुस्कुरा रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारा फ्यूचर जो है गुलाब सिंह का बहुत ब्राइट है। पूरा इस पहाड़ पे चढ़ो, जितना एरिया आसपास तुम्हें दिख रहा है, सब पे एक दिन तुम्हारी हुकूमत होने वाली है गुलाब सिंह। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने हुकूमत अपनी इस्टेब्लिश उस पर की। और बाद में उन्होंने ये बात जब याद की, तो उनकी याद में यहाँ पे एक आप कह सकते हैं ज़ियारत को बनवाया, याद रखना, वो है शादरा शरीफ। रिलीजियस साइट विजिटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन, सभी जाते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जाते हैं। काफ़ी पावरफुल जगह ये मानी जाती है। शादरा शरीफ वाज बिल्ड बाय गुलाब सिंह 19th century टू पे ट्रिब्यूट टू बाबा गुलाम शाह। इट इज़ बिलीव दैट पीर गुलाम शाह हु वाज बोर्न इन रावलपिंडी पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये माइग्रेट करके, फ़कीर बंदे कभी इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ पे आके मेड शादरा इज़ होम फॉर लाइफ, और उनकी लाइफ के बाद में यहाँ पे ये उनका हॉस्पाइस बनाया गया। नेक्स्ट है धनीदर फोर्ट। धनीदर फोर्ट मैंने आपको बता दिया जी, किसने बनवाया था? मियाँ हत्थू ने।
मियाँ हाथू ने। नेक्स्ट आपके पास चिंगूस सराय या चिंगूस फोर्ट। देखो मुगल रोड में आने वाली ये एक सराय है, ये एक फोर्ट है, इसका नाम है चिंगूस। और पर्शियन लैंग्वेज चिंगूस का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स। देखो ऐसा होता है जी, जहांगीर जो है इसको कश्मीर बहुत पसंद होता है। जहांगीर बादशाह जो है, जहांगीर बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर जो है, और उनकी बीवी जो है आपकी क्या नाम है यार, सुरन कोट, नूर जहां, ठीक है। तो कश्मीर में ये जा रहे हैं, इनकी डेथ हो जाती है, खराब मतलब हालत ख़राब हो जाती है। देन वापस आते हैं तो रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है। रास्ते में डेथ हो जाती है, अब इनकी बीवी सोचती है यार डेथ हो गई है, अगर इसके जाके बेटों को पता लगेगा डेथ होगी तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, लड़ाई में अगला रूलर कौन बनेगा। तो वो चाहती थी कि किसी को ये पता ना लगे कि किसी डेथ हो गई है, और ये बात हम एविडेंस छुपा के रखें इसको। देन वो क्या करती हैं, इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सब निकाल के रजौरी के इस फोर्ट में, ये फोर्ट देख सकते हैं आप, चिंगू सराय, इसीलिए इसका नाम भी है, यहाँ पे उसको दफना देती है। और बॉडी बिकॉज क्यों निकाली जाती है, ताकि वो डिकम्पोज ना हो। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स डिकम्पोज होते हैं जल्दी, बाहर वाली बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। तो देन उसको निकाल के फिर वो जब लेके गए दिल्ली में, ठीक है, तो वो घोड़े पे उनको इस हिसाब से बिठा के लेके गए कि ताकि लगे कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लेजेंड है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ये लिख सकते हैं। द एंशिएंट चिंगूसराय डेट बैक टू 16th सेंचुरी वाज यूज्ड बाय द मुगल्स एज ट्रांजिट कैंप, यानी कि दिल्ली से कश्मीर के बीच में यहाँ पे ये रुका करते थे ड्यूरिंग द एनुअल रूट टू कश्मीर। चिंगिस derived its name for the Persian name Chingun, which mean intestine, as the Mughal Sarai of Chingus is historically renowned, contain mortal remains of Mughal Emperor Jahangir, who died on the way Kashmir to Delhi 1627. It is believed that in order to avoid war of succession, एम्प्रेस उनकी जो बीवी है, उन्होंने उसके इंटेस्टाइन को और बाकी एब्डोमिनल पार्ट्स बॉडी के यहाँ पे दफना दिए थे, और मेड इज डेड बॉडी टू सिट ऑन एलिफेंट एज ही वॉज अलाइव, ठीक है। तो ये कहानी थी, याद रखना। चिंगुस फोर्ट, धनीधर फोर्ट पे तो सवाल आ चुका है, चिंगुस फोर्ट पे भी सवाल आ सकता है। अगला है आपका दूधाधारी टेम्पल। दूधाधारी टेम्पल ऑल्सो नोन एज दूधाधारी बर्फानी आश्रम, ठीक है। दूधाधारी, दूधधारी मतलब दूध मीन्स दूध के ऊपर ही जो बंदा रहता है ना, जो सिर्फ दूध ही पी रहे, बिकॉज यहाँ पे एक आप देखते हैं कि संत हैं जिनको बोलते हैं दूधाधारी बाबा, हु इज़ बिलीव टू सर्वाइव ओनली ऑन मिल्क, वो दूध पी के सर्वाइव करते थे। और यहाँ पे उन्हीं के याद में ये टेम्पल यहाँ पे ये बनाया गया है। टेम्पल इज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ सेंट दूधाधारी बाबा, और रजौरी डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे ऊंचा टेम्पल है, हाईएस्ट टॉलेस्ट टेम्पल जो है ये दूधाधारी टेम्पल है। ये इमेज आप इसकी देख लें। और आप देखेंगे वीरभद्रेश्वर टेम्पल, ये शिव टेम्पल है, वीरभद्रेश्वर टेम्पल, और ये ओल्डेस्ट टेम्पल है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, याद रखना, ये आप देख सकते हैं। देन है देहरा की गली। देहरा की गली अगर आप देखेंगे ये क्या है, एक आपका सीनिक स्पॉट है। सीनिक स्पॉट मतलब आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत ये पहाड़ी जैसा इलाका है, और सर्दियों में आप देखेंगे 66 फीट अबव इन दी पीर पंजाल रेंज, पहाड़ी रीजन है। वन ऑफ द पासिस कनेक्टिंग रजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो ये बेसिकली क्या है, देहरा की गली जैसे पीर की गली है वैसे ही आपको बताऊंगा पीर की भी गली। तो ये पास है एक, ठीक है जी, पुंछ और रजौरी को आपस में कनेक्ट कर रही है, पुंछ और रजौरी को। और यहाँ पे सर्दियों में हैवी स्नोफॉल होती है, जिस वजह से कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी बनता है, लोग यहाँ पे घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थाना मंडी। थाना मंडी एक हिस्टोरिकल जगह है, अभी तो आप देखेंगे एक तहसील भी है, ठीक है जी। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल हु यूज्ड टू स्टे ड्यूरिंग देयर जर्नी दिल्ली टू कश्मीर। थाना मंडी में भी ये जाके टाइम पे देखो ना, पहले तो क्या होता, घोड़ा गाड़ी है उससे जाना, तो कितने ये ट्रैवल कर लेगा बंदा, ठीक है, एक दिन में 20 या 30 किलोमीटर कर लेगा या 50 कर लेगा, देन ही हैज़ टू स्टॉप। तो जगह में रास्ते में सराई बनाई होती थी, थाना मंडी भी एक उसमें से एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है जी। एन ओल्ड मुगल सराय स्टिल एग्जिस्ट देयर विच स्पीक ऑफ इज ग्लोरियस टाइम। और लास्ट है आपके पास ला बोली। बोली का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑटोमेटिक ही पानी निकलता है ज़मीन से, चश्मा जिसे हम बोलते हैं। अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम रजौरी, ऑन रजौरी थाना मंडी रोड, दिस स्प्रिंग ऑफ फ्रेश वाटर अबाउंड्स विद फिशेस। यहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा, गूगल में आप इसकी पिक्चर सर्च कर सकते हैं, ला बोली, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये शादरा शरीफ है, बाबा गुलाम शाह आपकी यूनिवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट है, देहरा की गली हो गया,
देन उसके बाद में आपका धनीधर फोर्ट हो गया, चंगिस फोर्ट हो गया, दूधाधारी टेम्पल हो गया, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने आपको बताया चिकरी वुड क्राफ्ट, चिकरी वुड क्राफ्ट, और चिकरी वुड क्राफ्ट के साथ साथ में कालाकोट। कालाकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अबंडेंस में कोल मिलता है, और यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है, बिजली से आप देखें थर्मल से यानी कि कोयले से हम क्या करते हैं, हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कालाकोट इज़ फेमस फॉर कोल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, रजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो दिस वॉज डिस्ट्रिक्ट रजौरी। नेक्स्ट हम देखेंगे पुंछ। और इंग्लिश आप बोल रहे हैं, इंग्लिश सीरीज के बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश, डोंट वरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।